एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में CHSL 2024 से संबंधित चर्चा की जाएगी। CHSL की वैकेंसी कब आने वाली है, बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को इस लेक्चर के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे इस लेक्चर में। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किया है, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस लेक्चर के माध्यम से CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जामिनेशन है, 12th स्तर की एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन की क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु को चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। फर्स्ट नंबर पर ये बातें सभी को समझ लेनी चाहिए। इस एग्जामिनेशन जो है CHSL, जो कि SSC द्वारा इसकी अधिसूचना को रिलीज की जाएगी और SSC द्वारा ही इसकी परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी। CHSL एग्जाम जो है, इसमें अपीयर होने के लिए कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशन के तौर पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना मैंडेटरी है। CHSL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इस वर्ड को यदि कैंडिडेट्स समझने की प्रयास करेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग ही 12th क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। इस वर्ड का मीनिंग ही इतना ही होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो हायर सेकेंडरी लेवल किसे कहा जाता है? 12th पास आउट को, यानी 12th लेवल को हायर सेकेंडरी कहा जाता है। तो हायर सेकेंडरी पास आउट कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट में इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। एक ही नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी और उसी में सभी डिपार्टमेंट को इंक्लूड की जाएगी और उसी के माध्यम से सभी जगह पर इसमें वायरल रूप से यदि मानेंगे क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, तो LDC, ठीक है, और पोस्टल असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट सबसे वायरल है। इसमें 12th लेवल का जो एग्जामिनेशन है हायर सेकेंडरी लेवल, तो एक एक पॉइंट को समझे कैंडिडेट्स। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के तौर पर 12th पास आउट होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? इसमें इस जॉब के लिए अपियर होने के लिए सभी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल हो, OBC हो, ST अथवा SC, किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए, यानी 18 साल से ज्यादा, तभी कैंडिडेट्स अपियर हो पाएंगे इस जॉब के लिए। इसकी अधिसूचना कब आएगी, उस डेट को सबसे अंतिम में बताएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझे, इसके बाद इसकी अधिसूचना कब आ रही है उस डेट को लास्ट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को रखी गई है, इस पे सबसे लास्ट में आएंगे। इससे पहले सभी कैंडिडेट ये भी जान लें, इस जॉब में यदि कैंडिडेट्स आरक्षण लेना चाहते हैं, और भी विभिन्न वीडियोस जो अपलोड की गई है इससे पहले, उन सभी वीडियोस में भी यह कहा गया है कि कैंडिडेट्स अपना आरक्षण प्रमाण पत्र को बनवा लें, अन्यथा आरक्षण संबंधी बाद में दिक्कतें आएंगी। यदि कैंडिडेट्स OBC से बिलोंग करते हैं, OBC कास्ट से, तो OBC NCL सर्टिफिकेट कैंडिडेट बनवा लें और नोटिफिकेशन आने से पहले ही बनवा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने का डेट बहुत नजदीक आ गई है और उसी दिन SSC द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी। क्योंकि SSC एक्टिव वाला संस्थान है, क्योंकि कोई भी दूसरी जो संस्थान होती है वैकेंसी रिलीज करने के जो संस्थान है, तो विभिन्न डिपार्टमेंट को यह भी देखा गया है कि जो डेट मेंशन की जाती है उस डेट पर वैकेंसी रिलीज नहीं कर पाती है। ऐसा भी कई संस्थान को देखा गया है, लेकिन SSC इतना एक्टिव है, उसी डेट को नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी। किसका? CHSL एग्जामिनेशन का। क्या डेट है उस डेट को लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC NCL सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ST अथवा SC से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, तो उसका भी एक प्रमाण पत्र होता है आरक्षण संबंधी, तो उस आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों को बनवा लें अभी, क्योंकि डेट बहुत नजदीक आ रही है। और इससे पहले जो एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी, सिलेक्शन पोस्ट 12th नाम से, उस वैकेंसी को इंक्लूड की गई थी SSC की ओर से, और उस वैकेंसी का अप्लाइंग डेट बढ़ा दिया गया है। जो 18 मार्च लास्ट डेट था, उसको बढ़ा के 25 तारीख तक लास्ट डेट बताया गया है उसका। तो कैंडिडेट्स उसमें भी अपियर हो सकते हैं। तो उस सिलेक्शन पोस्ट 12th में भी ये चीज मेंशन की गई थी, जो अंतिम डेट होती है, लास्ट डेट,
वैकेंसी को भरने का, उस दिन से पहले की आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट होंगे, ओबीसी अथवा एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, तो सभी का सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तभी मान्य होंगे। ये किसका कहना है? तो एसएससी का कहना है। एसएससी अपने अधिसूचना में ये चीजें मेंशन करती है कि जब तक उसकी अप्लाइंग डेट रहती है, यानी इस जॉब के लिए जो सीएचएसएल में यदि कैंडिडेट जाना चाहते हैं, तो इसका मुख्य डेट पर अब आते हैं, कौन सा डेट के अंदर में कैंडिडेट का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी कैंडिडेट अपना आरक्षण ले पाएंगे इस जॉब में। यदि आरक्षण चाहते हैं, विदाउट आरक्षण का यदि जॉब लेना चाहते हैं तो जनरल में अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र भी देने नहीं होंगे। यदि आरक्षण चाहते हैं तो उस अपना सर्टिफिकेट को बनवा लें, अन्यथा अंतिम रूप से कैंडिडेट्स को फिर बाहर कर दिया जाता है। यदि ओबीसी मेंशन करते हैं और अंतिम रूप से आप सबमिट नहीं कर पाते हैं डॉक्यूमेंट को, तो लास्ट में बाहर कर दिया जाता है। ये एग्जामिनेशन यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स को ज्यादातर चांस दिया जाता है। यदि कैंडिडेट्स ओबीसी मेंशन करते हैं अथवा ईडब्ल्यूएस मेंशन करते हैं और सर्टिफिकेट को अंतिम रूप से सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता है, और जनरल के आधार पर उस कैंडिडेट का यदि नंबर ठीक ठाक रहती है तो कैंडिडेट को सिलेक्शन कर लिया जाता है अथवा निकल दिया जाता है। तो उस प्रकार से यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन ये नहीं है कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा चांस दिया जाएगा, बल्कि ये एग्जामिनेशन एसएससी का एग्जामिनेशन है। एक बार कैंडिडेट यदि मिस्टेक कर जाते हैं तो कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ईआर का रीजनल ऑफिस कहां पर है? कोलकाता में है। ये कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुन लें, और नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन रहेगी, क्योंकि ईआर रीजन, जो ईआर ईस्टर्न रीजन से ही हम भी बिलोंग करते हैं और ईस्टर्न रीजन से ही इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए ईस्टर्न रीजन का जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, रीजनल ऑफिस, वो कोलकाता में है। ठीक है, यदि कोलकाता से यदि कोई भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं यानी ईस्टर्न रीजन से, तो सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मुख्य बिंदु पर आते हैं, इसकी अधिसूचना कब आ रही है। इंपॉर्टेंट डेट जो कि नोटिफिकेशन रिलीज डेट है, कब होगी इसकी अधिसूचना जारी? तो 2 अप्रैल 2024 को इसकी अधिसूचना जारी होगी। कितना दिन है कैंडिडेट हिसाब लगा लें, ज्यादा दिन नहीं है, उससे पहले ही कैंडिडेट्स बनवा लें अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि 2 अप्रैल 2024 को इसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, ये एसएससी द्वारा अपने एनुअल कैलेंडर में बताया गया है। ठीक है, अब उसकी आगे की डेट को देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किस डेट से कर पाएंगे कैंडिडेट्स? तो 2 अप्रैल 2024 से ही कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर ऑफलाइन माध्यम में एप्लीकेशन सबमिट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर सिर्फ ऑनलाइन माध्यम ही एक मेन जरिया है, उसी के माध्यम से सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट सबसे पहले ही ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें, ताकि आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। यदि कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं, कोई भी दिक्कतें आती है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो कैंडिडेट्स इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, उसकी भी सोल्यूशन दे दी जाएगी। और लास्ट डेट का इंतजार ना करें कैंडिडेट्स। लास्ट टाइम पे सर्वर जो होती है, वेबसाइट का सर्वर, वो डाउन में चली जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं कैंडिडेट्स। इसलिए पहले ही कोशिश करें, जब स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें ऑनलाइन माध्यम से सभी कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट कब से होगी? 2 अप्रैल 2024 से। और एंडिंग डेट यानी क्लोज कब कर दी जाएगी? इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम क्लोज भी हो जाती है, उसके बाद कैंडिडेट्स उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि वेबसाइट में वो लिंक एक्टिव रहती है, लेकिन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। उस टाइम के बाद कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो वो डेट है 1 मई 2024। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट्स आईपीआर नहीं हो पाएंगे इस जॉब के लिए। यदि एसएससी द्वारा किसी कारणवश डेट को बढ़ाया जाता है या फिर चांस दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है, तो उसमें फिर कुछ दिन एक्सटेंड किया जा सकता है एसएससी की ओर से। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स 1 मई 2024 को ही मान के चलें, ये अंतिम डेट है।
इसकी अधिसूचना 2 अप्रैल 2024 को आ रही है। उसी दिन से सभी कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल की फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करेंगे और विभिन्न पोस्ट जो है पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से सेलेक्ट करें कैंडिडेट्स, ठीक है। अब सबसे लास्ट बिंदु पर आते हैं, ये भी एसएससी की एनुअल कैलेंडर में मेंशन है और एसएससी द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। ये कोई भड़काव वाला चीज नहीं है या फिर किसी मनुष्य द्वारा बताया गया या फिर किसी भी क्षेत्र से लिया गया चीज नहीं है। एसएससी द्वारा जो बताया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, उसी को यहां पर बताया जा रहा है और सभी चीजें साक्ष्य के साथ बताया जा रहा है, सभी का प्रमाण अवेलेबल है, उसी के आधार पर सभी चीजें किया जाता है इस चैनल में, ठीक है। इसलिए कैंडिडेट्स 100% भरोसा बना के रखेंगे इस चैनल के साथ, ठीक है। आप सभी 100% बिलीव करें और इसी पर विश्वास करें, क्योंकि यहां पर भड़काव वाला चीज कोई भी अपलोड नहीं की जाती इस चैनल में और कैंडिडेट्स भड़काव वाले चीजों से दूरी बना कर रखें और 100% जो सही कंटेंट होंगे उसी पर बिलीव करेंगे। तो एसएससी द्वारा एग्जामिनेशन की डेट को भी मेंशन कर दी गई है, किस डेट पर एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है। यह संभावित डेट बताया गया है और नोटिफिकेशन जब रिलीज होगी 2 अप्रैल 2024 को, उस दिन और भी ज्यादा से आप सभी जान पाएंगे किस दिन होने वाली है। हालांकि इसमें कुछ चीजें मेंशन की गई है, उसको बताने जा रहे हैं। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मंथ में एग्जामिनेशन होंगे? एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो होगी ऑनलाइन मोड में होगी और कब होगी? मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जून जुलाई 2024 में इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी ऑनलाइन मोड में, जून अथवा जुलाई मंथ में। ये चीजें मेंशन की गई है एसएससी के एनुअल कैलेंडर में, ठीक है। तो इस डेट को भी याद रखें कैंडिडेट्स और अभी से सभी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीएचएसएल में जॉब पाना चाहते हैं, ये एक गवर्नमेंट वाली जॉब है और सैलरी भी लगभग अच्छा सैलरी है, इसमें अच्छा सैलरी मिल जाएगी कैंडिडेट्स को। इस जॉब को क्रैक करें, 12th लेवल की जॉब है, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होने वाली है। हालांकि इसमें एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कैंडिडेट्स को इंग्लिश से थोड़ा सा परेशानी होती है, तो कैंडिडेट्स यदि इंग्लिश पर भी दिक्कत आती है कैंडिडेट्स को, तो कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे, कमेंट के आधार पर इंग्लिश के लिए भी वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा कैंडिडेट जो ग्रामीण स्तर के होते हैं उन सभी के लिए टफ माना जाता है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं होता है दुनिया में। सभी चीजों को इंसान द्वारा ही किया जाता है, क्लियर किया जाता है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अपने आप पर 100% बिलीव करते हुए इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करें और 100% दें। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए निश्चित तौर पर 100% सफल हो पाएंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। इसी प्रकार से सभी कैंडिडेट्स हमारे साथ बने रहे और सभी लेक्चर को देखें ताकि आप सभी को 100% नॉलेज मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।